मित्रों, आज मैं आपको सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगा। सूर्य पर्वत पे बनने वाले निशान एवं उसका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में, किस तरह का रोग पैदा करता है, किस तरह की समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं सूर्य पर्वत पे बनने वाले निशान से। आज मैं आपको उसके बारे में डीपली बताऊंगा। आप उसको चेक करिएगा। उससे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसका उपाय भी मैं लास्ट में बताऊंगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे जरूर, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो हस्त परीक्षण द्वारा सूर्य पर्वत, हस्त परीक्षण मतलब अपने हाथों में जो हमारा हाथ है उसको परीक्षण कैसे करना है सूर्य पर्वत पे हम जा करके देखेंगे। ये हमारा तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्का। इस कनिष्का उंगली ये हमारी सूर्य पर्वत की उंगली है। यहाँ पे जो उंगली है उसके नीचे बीचों बीच एक लाइन ऐसे आती है। अगर बीचों बीच लाइन आती है तो ये सूर्य पर्वत की है और ये लाइन नीचे तक चली जाती है। किसी किसी की यहीं तक रुक जाती है, किसी किसी की बहुत हल्की होती है, टूट जाती है। लेकिन जिसकी लाइन ऊपर से नीचे तक आ जाए तो समझिए कि जीवन में उसको काफ़ी बड़ी सफलता मिलती है। कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता या कोई मंत्री बनता है, कोई बड़े पद पे रहेगा या बहुत बड़ा ठेकेदार होगा तो उसका होगा। पैसे वाले लोगों के हाथ में ये निशान ज़्यादा पाए जाते हैं मित्र। लेकिन ये निशान पे अगर ये यहाँ कट गया, यहाँ ऐसे कट गया, तो इस निशान पे जब ये कटेगा तो उस जीवन काल में, जैसे ऊपर अगर कटा तो 15-16 साल की अवस्था में उसके जीवन में बहुत संघर्ष करवाएगा ये। कारण ये कि जैसे कटेगा उसकी पढ़ाई, हाई स्कूल उसका ब्रेक हो जाएगा, उसके नीचे आएंगे उसका इंटर या बीए ब्रेक हो जाएगा। नहीं अगर ब्रेक होगा तो कोई न कोई ऐसा कारण बन जाएगा जिससे उसके जीवन में हमेशा उठापोह की स्थिति रहेगी। वो अपने जीवन में सफलता पाने में संदेह महसूस करेगा, वो अपनी बात को कहने में भी डरेगा। ये सब समस्याएं पैदा करता है सूर्य। अगर ये लाइन नीचे आकर के दो भाग में बट गई, ऐसे त्रिभुज बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो कोई बड़ा उद्योग करेगा, कोई बड़ा कलाकार टाइप का होगा, कोई बड़े काम को करने वाला होगा जिससे लोग उसको जानेंगे, उसके कला की वजह से जानेंगे। हाँ मित्रों, उसके बाद अगर यहाँ पे बिंदी अगर हो गया, यहाँ सूर्य पर्वत पर अगर बिंदी हो गया, बिंदु या धब्बा आ गया, तो ये बहुत बुरा असर डालता है जीवन में। ये कलंक लगने का असर पड़ जाता है। जैसे किसी लड़की के चक्कर में, किसी विपरीत लिंगी के चक्कर में, किसी अपने मित्र के चक्कर में वो बहुत बड़ा कलंक में फंस सकता है और उससे उसके जीवन में एक भूचाल भी आ सकता है। मित्रों, सावधान हो जाएं। अगर इस तरह के संकेत बन रहे हैं जीवन में तो आप इस पे मेरी बातों पे ध्यान दे करके उसका उपाय जरूर सुनिएगा। अगर ये रेखा हल्की है, पतली है, अस्पष्ट है तो ये जीवन में बहुत अच्छा लाभ करेगी। अगर ये रेखा मोटी है, गाढ़ी है तो ये नुकसान भी करती है। बहुत मोटी रेखाएं नुकसान करती हैं, स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। अब इन रेखाओं से अगर ये फायदा तो मिल गया, लेकिन पर्वत अगर दबा हुआ है, ये पर्वत अगर दबा हुआ है तो ये पर्वत क्या करेगा, आपके स्वास्थ्य पे असर डालता है। कौन कौन से स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां पैदा करेगा उसके बारे में आपको पता है। ये पर्वत अगर दबा हुआ है, पीला टाइप का है या पीला टाइप का है, तो ये समझिए आंखों के चश्मे आपके लग जाएंगे, आंखों की बीमारियां होंगी, ऑपरेशन तक नौबत आएगी। बार बार ऑपरेशन आता है, यहाँ तक आंख खराब होने की भी स्थिति आ जाती है, आंख जाने की स्थिति हो जाती है। जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब होता है उनके जीवन में, उनकी कुंडली उठा के देख लीजिए, उनका कहीं न कहीं आंख खराब ही रहता है। जिनकी आंखें नहीं होती उनका सूर्य खराब होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर आंख है और उस पर चश्मा लग गया तो सूर्य की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप गनीमत हैं, बचे हुए हैं। और एक अवस्था के बाद अगर चश्मा लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन शुरुआत में अगर चश्मा लग गया, बचपन में ही चश्मा लग गया, इसका मतलब सूर्य खराब है, तो उसका उपाय आप करें। दूसरी चीज, ये यहाँ पे अगर दबा हुआ है तो हृदय रोग से संबंधित पीड़ा पहुंचाएगा, है ना, फेफड़े से संबंधित पीड़ा पहुंचाएगा, है ना। हमेशा घबराहट, बेचैनी होगा, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी हर बात कहना, है ना। फेफड़े से संबंधित बहुत जल्दी बेचैन हो जाना, है ना। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ा देता है। और श्वास से संबंधित, गले से संबंधित ये प्रॉब्लम ये इससे देखा जा सकता है। यहाँ से गले से संबंधित गला सूखा सूखा रहना, हमेशा बात क्लियर नहीं कर पाना, तमाम समस्याएं आती हैं। और लू लगना, अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है बाहर निकले कि उनको लू लग जाता है, धूप लग जाता है, तो लू लगने की भी शिकायत सूर्य से ही है। ये दबा होगा, पिलपिला टाइप का होगा, आड़ी तिरछी रेखाएं होंगी, तो समझिए उसको हमेशा बीमारी रहेगी। और थकान और संक्रमण और दुर्बलता, ये सब इनके आम लक्षण हैं।
ये सब होता ही रहेगा। अगर रोग लक्षण के बारे में जानेंगे तो सूर्य कहीं न कहीं इन बीमारियों में बहुत प्रभावी होता है। अब जाने मित्रों कि सूर्य का जो है सूर्य पर्वत अगर खराब है या सूर्य पे इस तरह के निशान बने हुए हैं तो आप क्या करें कि उससे आप बच सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर दुख है तो सुख का अनुभव करने के लिए आपको थोड़ा सा मंत्र का जाप करना पड़ेगा, पूजा पाठ करनी पड़ेगी। उसके लिए सुबह अपने दैनिक दिनचर्या को करने के बाद आप 1 लोटा तांबे में पानी भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डालिए। हाँ, दूध नहीं डालिए, उसमें 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोरी लीजिए और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए 7 बार आप तुलसी जी में जल चढ़ाइए सुबह सुबह। या सूर्य भगवान के 12 नाम आप याद कर लीजिए, मोबाइल में भी मिल जाएगा और हमारे भी उस पर मोबाइल वीडियो मिल जाएगा, आप देख लें। और उसके अलावा जो है ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार का मंत्र का जाप करें और लाल चंदन की माला में आप देखेंगे उससे विशेष फर्क पड़ेगा। और हो सके तो ऐसे लोग अगर मीन राशि, धनु राशि और चंद्र राशि और कर्क राशि अगर है तो इन लोगों को माणिक पहनना चाहिए। सूर्य राशि मतलब माणिक पहनना चाहिए। मेष राशि भी माणिक पहन सकता है, मीन राशि का तो है ही है। इन राशियों के लिए माणिक पहनना चाहिए। बाकी राशियों के लिए माणिक के लिए नहीं बोला जाएगा, उसके लिए कुछ और उपाय करें। ठीक है मित्रों, इतना अगर आप करते हैं तो जीवन में जरूर आपको सफलता मिलेगी। हर हर महादेव।